फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन नगर की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का मुख्य अतिथि यानी कि जिले के कप्तान अजय कुमार पांडे ने सभी को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए अजय कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, सिरसागंज सीओ इंदु प्रभा सिंह, एसडीएम एकता सिंह का शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। वहीं छात्रा ट्विंकल जैन ने पुलिस की कार्यप्रणाली की काफी सराहना की। For 2 minutes to share with you how important this day for all of us. First and foremost, I thank our special guests who have been present over here, our CEO, SSB and many more, who despite their busy schedule and has find my time to grace this occasion. Give a round of applause for them. We all have been gathered here to encourage our police officers for the work they have been done and still doing. Thank you so much for all your hard work and support. During this difficult time, your humility, kindness and strength are greatly appreciated. Thank you for all being our nation's guiding light in the face of this difficulty. Thank you so much for everything you do, both in facing this pandemic and before it. You have taken care of our family at very step for the births to stroke. And now you are walking right into the fire to help us get through. I am in awe of your strength, dedication and care. Someone has really said true. That person who shoots for the stars and isn't afraid of failure. Same as our officers are, who stand up for what they believe in. And when things get tough, they fight through it. Thank you for all you have done. You are the real heroes for this country. And we value every single effort to save our life. At last, but not the least, I thank you of you for cooperation in making this function a resounding success. Thank you for everything and thanks for listening my these words. Thank you so much. उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को जिले के अधिकारियों के सामने रखा है, जिसमें अधिकारियों ने हर संभव समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। व्यापारी संगोष्ठी और अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की किस प्रकार से मदद की जा रही है, इसके बारे में हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सभी को अवगत कराया। यह कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में था। जिलाध्यक्ष अनिल मेलेन ने कहा कि व्यापारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह तो केवल औपचारिकता थी, हमें तो उन अधिकारियों की, अफसरों की हौसला अफजाई करनी थी जो जिले में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अनिल मेलेन आज अग्रवाल धर्मशाला में शुकाबाद में एक व्यापारी संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें एसएसपी महोदय, एसपी आर्य साहब, एसडीएम शुकाबाद, एसडीएम जसराना, सीओ सभी का सम्मान किया गया। एक्चुअली सम्मान का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि इससे क्या है हौसला अफजाई हो, अफसरों के अफसर आगे और हमारा सहयोग करें। इसके लिए मैं सभी अपने शुकाबाद के व्यापार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों की उनके कार्य को देखते हुए सराहना की गई। जिले के कप्तान अजय कुमार ने व्यापारियों से कहा कि व्यापार के साथ साथ अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे कि नगर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर विराम लग सके। 15-20 दिनों में अगर 10-20 कैमरे आप और एक्स्ट्रा लगवा सकें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात होगी और आपका सहयोग मैं मानूंगा, इसको बहुत बड़ा सहयोग मानूंगा। भगवान न करे कोई घटना हो, लेकिन कोई घटना अगर हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उस घटना को वर्कआउट करने में और बदमाशों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बहुत काम के होते हैं।
और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा लगवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि मरसेना थाना क्षेत्र में एक जगह मिलावटी दूध पकड़ा गया था, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कुछ लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हैं, जो गलत है। किसी भी व्यक्ति को या व्यापारी को या दुकानदार को मिलावट करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। पुलिस को सम्मान देने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाल करके, इतनी व्यवस्था करके आप लोगों के सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। मैं वास्तव में दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूंकि मैंने वर्दी पहनी है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, मेरा सिलेक्शन हुआ पिछले आज से 10 साल पहले, और हमने ये संकल्प लिया कि आज से जनता का जो जनता की सुरक्षा है, जनता का सुख दुख है, वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। मैं और मेरा परिवार वो बहुत सेकेंडरी प्राथमिकता है मेरे लिए। और मैं अब लाखों लाख माताओं का पुत्र हूँ, लाखों करोड़ों बहनों का भाई हूँ, और मैं उसी के लिए निरंतर दिन रात काम करूँगा। ऐसा संकल्प हम लेकर के इस सेवा में आए थे, और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से लगातार उसी संकल्प पे खरे उतरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि सन 2017 में मार्च में मैं इस जनपद पिछले 1.5 सालों में कोई बड़ी घटना नहीं घटने पाई। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके रास्ते में फूल तो नहीं बिछा सकता, लेकिन आपके रास्ते के कांटों को साफ कर सकता हूं। हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते कि आपके रास्ते में मैं फूल बिछा सकूं, लेकिन आपके रास्तों में जो भी आएगा, जो कांटा बन के आएगा, उसको साफ करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और आपके आशीर्वाद और दुआओं से मैं इस काम को बखूबी अंजाम देता रहूंगा। उसकी एक बानगी मैं आपको देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक मनीष यादव नाम का एक बदमाश था, जो कई लोगों को परेशान कर रहा था। कई लोग उससे डरते थे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाने से बचते थे, क्योंकि उसको लोगों को लगता था कि ये कुछ बुरा कर देगा और पुलिस शायद मदद नहीं करेगी। लेकिन ये जब जानकारी हम सभी को हुई, तो हम लोगों ने टीम बनाई, और हमारे SPR जो यहाँ पर देखिए बैठे राजेश कुमार जी, उनके नेतृत्व में, और यहाँ के CEO और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमों ने छापेमारी की। और न केवल उस बदमाश को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, बल्कि उसके जितने भी असलाह कारतूस थे और उसके साथियों का गैर था, सबको नस्तोनाबूद किया गया। और उसके बाद तकरीबन 7-8 महीने इस जनपद की सेवा करने का सुअवसर मुझे मिला था, और मैंने भरसक प्रयास करके मेहनत और ईमानदारी से न केवल मैंने सेवा की थी, बल्कि अपने सभी साथियों, SPCT, SPRA, तमाम CO साहब, इंस्पेक्टर्स, SIs, कांस्टेबल्स, सभी से आप लोगों की मदद, आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की सेवा करवाई थी। उसके बाद 3-4 साल में जहाँ भी सरकार का आदेश हुआ, वहाँ पे जा करके मैंने अपनी सेवाएं दी। और आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं कि दोबारा फिर से आप लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे खींच लाया, और आज पुनः मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और आप लोगों की सेवा और सुरक्षा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी और बातें रखूं, मैं उस बेटी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिसने इतनी शानदार स्पीच देने का एक साहस जुटाया है। इधर आओ, खुश रहो। क्या नाम है? ट्विंकल जैन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आता तो सबको है बोलना, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब मंच पे आते हैं तो वो गुड़गुड़ाने लगते हैं, उनकी आवाज कांपने लगती है या पैर ही कांपने लगते हैं। मेरा नाम ट्विंकल जैन है और मैं लिबर्टी गारमेंट्स की बेटी हूँ।
और एसपी साहब ने मेरे बारे में ये कहा कि आपने बहुत अच्छा जो मतलब लेक्चर दिया, जो भाषण दिया बहुत अच्छा दिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने उस लेक्चर में ये कहा था कि जो हमारी पुलिस संस्था कर रही है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनकी जो लेजिटिमेसी है, वो इस तरह से है कि मतलब पूरी समाज अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। उनके सराहना करने के लिए मैंने उनके बारे में ऐसा सब कुछ कहा। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारी और अधिकारियों में एक समन्वय स्थिति के लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान श्री अजय कुमार पांडे और एएसपी श्री राजेश कुमार देहात उपस्थित रहे। कप्तान साहब ने व्यापारियों को ये आश्वासन दिलाया कि अगर व्यापारियों के पैर में कोई भी कांटा चुभाने का काम करेगा तो हम उसको निकाल के फेंकेंगे। उन्होंने व्यापारियों को बहुत ही सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हमें लगता है व्यापारी अब जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, व्यापारी बहुत ही सुरक्षित है। हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कप्तान साहब का, जो उन्होंने हमारे व्यापारियों के ऊपर अपना विश्वास जताया।